This is a very emotional day for me. I can barely put any sentence together today, because it's been a very long journey. And through this journey, I want to thank many people. First of all, a special thanks to Vijendra Prasad Garu, our writer, my mentor. The writers of this film, of course, I and Ritesh Shaji has written the film, but he has been a guiding light. And he has always been my mentor, somebody to encourage me and give me my wings to fly. I want to say special thanks to my cast. Because everybody knows I have been boycotted by the industry. It's not easy to stand with me. It's not easy to do my film. And it's most definitely not easy to praise me. Today, a very important person in the film who has been, again, somebody who had given me so much strength and hope, Satish Kaushik ji. हम लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं. आज वो यहाँ हमारे बीच नहीं है. लेकिन जब कोई इंसान बहुत ही सज्जन होते हैं, जब कोई इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, तो वो जाते वक्त भी किसी को कोई कष्ट देके नहीं जाते. ऐसे ही हमारे बहुत पूजनीय, बहुत आदरणीय सतीश जी, उन्होंने अपना सारा काम खत्म किया, मुझसे बातें की, मुझसे फिल्म के बारे में बातें की, अपनी डबिंग खत्म की, और इस तरह से वो गए कि हमें लगा कि जैसे उन्होंने जान के हमें जो है, सोच समझ के जो है, अलविदा कहा है. सवाल जवाब बहुत सारे हैं. सबसे पहले सिर्फ एक चीज कंगना जी, क्या रीजन था दैट यू सेड कि मुझे यही कहानी बनानी है? ऐसा कोई, ऑनेस्टली जब मैंने इमरजेंसी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैं एक बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर पर्सन हूँ. I like to have debates, I like to participate about debates about the nation, about people, about our constitution. हम लोग जो 80s में born हैं, हम लोगों ने ये पूरा जो phase है 70s का, वो सब मिस कर दिया है. तो सुनते तो थे कि इमरजेंसी होती थी, ऐसा होता था, वैसा. तो मैंने कहा ये होता क्या था? I should read a little bit about it. So I read few books, और उसमें जो मिसेस गांधी की ऑटोबायोग्राफी बाय पुपुल जयकर, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. मिसेस गांधी ने एक जगह कहा है, जब उनसे उनके गुरु ने कहा, चिड्डू कृष्ण मूर्ति ने, कि इंदिरा, पुट एन एंड टू दिस इमरजेंसी, दिस इज सो रॉन्ग, आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है, एंड जस्ट एंड इट. तो मिसेस गांधी ने कहा, कोट अनकोट, कि जिडू, I feel I'm riding a ferocious beast who I was riding and enjoying earlier, but now I feel if I get off the beast, it'll eat me up. ये जो उन्होंने कहा कि अब ये दहशी दरिंदा जो ये जानवर है, अगर मैं इससे उतरी तो ये मुझे खा जाएगा. इसमें मुझे इतनी एक आर्टिस्टिक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नजर आई. So as an artist, it really evoked and stimulated so many emotions in me. कि एक इंसान जिसमें कॉन्शियस होती है, कॉन्शियस होनी चाहिए, अपनी ईगो के प्रभाव में आके फिर किस किस तरह की यातनाएं सहता है, और हम किसी चीज़ को करते वक्त उसमें चले तो जाते हैं, लेकिन फिर मुड़ के क्या कभी हम उससे वापस आ सकते हैं विदाउट पेइंग अ प्राइस. सो दैट became a very big inspiration for me. And I think जो हुआ, जो लोगों ने किया, वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ में इससे आज हमने क्या पाया, एक उसकी एक भी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि हमें क्या मिला. जब तक हम अपने पूर्वजों के, बुजुर्गों के, अपने ही प्रधानमंत्री के जो है उनके निर्णयों से, उनके तजुर्बों से अगर हमने कुछ सीखा नहीं, तो फिर उस कहानी को बनाने का क्या मतलब. हम यहाँ पे 4 लोग बैठ के किसी की निंदा करने के लिए तो बैठे नहीं हैं. Honestly, that you can go to a TB debate and do that. You don't have to make a 100 crore film for that. So हम लोगों ने क्या पाया और क्या सीखा, I think, and there is a lot to learn from Mrs. Gandhi's life, and that became my inspiration. इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, एंड आई थिंक हर जर्नी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ हर जर्नी फॉर दिस फिल्म. इट्स अमेजिंग द वे शी हैज़ मेड दिस फिल्म. हमारे उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन व्हाट मेक्स यू रिमेंबर
life and people is the courage. Courage is the most attractive and infectious emotion in the world, and she is so full of it, and brilliant. मुझे लगता है कि yesterday I did the मुहूर्त of my 543rd film. Yesterday. तो मुझे लगता है जब मैं काम करता हूँ कि मुझे अभी डायरेक्टर क्या डायरेक्शन देगा या देंगी, मगर every shot that I did, Kangana used to come, whisper in my ear, अनुपम जी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, respectfully. And I was to get amazed what an amazing grasp he has on her subject. And अभी जो मैंने ट्रेलर देखा है, it's remarkable, it's absolutely international. हम हमेशा इंटरनेशनल को भी हमने एक क्लीशे बना दिया है कि जी छा गए इंटरनेशनल बना दिया है. But I think the film does talk about emergency, the dark period of her life, but it also talks about the brilliance of a filmmaker. And I think that is what we are here to applaud. And congratulations to Z and congratulations to you, ma'am. And ये जो बंदा चुपचाप यहाँ खड़ा जिससे 1.5 लाइन भी नहीं बोली गई, इसने इतनी मेहनत की है, पता नहीं शायद सबको पता कि नहीं ये इनके ब्रदर भी हैं, बट आपने ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो कौन आ गया यहाँ पर है. But he is very good, and every team, this was a very professional team, and I'm very fortunate to be part of this film. So coming back to the movie and the character that you've played, आपने कैरेक्टर प्ले नहीं किया, उसे जिया है इस बड़े पर्दे पे, लोक नायक का किरदार निभा रहे हैं. जब शुरुआत हुई थी, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था आपके और कंगना जी के बीच, मुझे वो जानना है. I think sometimes when you identify with the character, जयप्रकाश नारायण, मैं उस समय ड्रामा स्कूल में था जब इमरजेंसी लागू हुई थी. मैं फर्स्ट ईयर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, दिल्ली में ही था मैं, और मैं पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं था. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी एडमिशन ड्रामा स्कूल में हो गई, और चूँकि मैं आर्ट सर्कल में था, सडनली आर्ट सर्कल में मंडी हाउस में हमारा ड्रामा स्कूल था, कमानी ऑडिटोरियम, श्री राम ऑडिटोरियम, ये सब डांसर्स वगैरह बंगाली मार्केट के पास थे. सडनली एक मुर्दनी सी छा गई थी, एक साइलेंस था. तो जयप्रकाश नारायण होप थे यूथ की, होप थे नेशन की, इसके खिलाफ लड़ने की. तो ही वॉज माई हीरो. तो जब मुझे कंगना जी ने बताया कि मैं वो रोल कर रहा हूँ, तो आई वॉज ऑलरेडी वॉन्टिंग टू डू समबडी हु हैड डन सो मच. और जयप्रकाश नारायण जी, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, लोग हमारे हीरोज़ को भूलते चले जाते हैं. तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन शी नरेटेड मी द स्क्रिप्ट, आई वाज वेरी हैप्पी, एंड शी ऑल्सो gave me a lot of literature. I went back to all the literature that you read, and then I think it's come out very well. It's come out beautifully, sir, and I think credit जाता है पूरी टीम को, of course writing department को, जो रिसर्च की गई है, जो यहाँ पे दिख रहा है, जितना भी अभी तक हमने, it's beautiful. अब मंच पे बुलाना चाहूँगा मैं यहाँ पे एक और बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं. Of course 8 सालों बाद बड़े पर्दे पे मुझे सुना है, मैंने उन्हें देखने को हमको मिलेगा, एंड शब्द कम पड़ रहे हैं उनकी खूबसूरती के लिए, उनके टैलेंट के लिए. जब डेब्यू किया था तब से अब तक हम सबका दिल जीता है. महिमा चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज. वेलकम महिमा जी, सो गुड टू सी यू. ऑफ कोर्स आपसे आपके किरदार की बात मैं जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी डायरेक्टर साहिबा की बात करना बनता है. 8 साल बाद वापसी, ऐसा क्या था, किस तरह कन्विंस किया आपको, वो क्या देखा आपने इस डायरेक्टोरियल में कंगना रनौत के, जो आपने कहा कि मुझे तो ये करनी है? I've always found Kangana a very, very talented actor. I've enjoyed her cinema. And I must say, you ask me female director, it was different. It was not just female director, it was female producer who's also playing the lead, and playing a lead character of a personality like Mrs. Gandhi, who's known so well in the nation and worldwide. And a lot of people have played Mrs. Gandhi, but the way she's played it, the work that she has done on not just her looks, but the walk, the stance, her mannerisms, the twitching of the lip, her voice, which is amazing. So it's one of the best portrayals of Mrs. Gandhi, I must say. And I've been a fan of Mrs. Gandhi because America is still wanting a leader who's a female, but we had one so long ago.
And yes, she had a lot of good, and she made some mistakes like the emergency, and which is why it was important to tell this story. But going back to Kangana, yes, working with a person who's the lead actor, playing such an important role, director, producer, and in the midst, I finished one schedule and came back and read she's also turning financer, selling a house. And after I finished the film, I see that she's gone to run for elections and then won the elections in a constituency, which belongs to a certain family for years, and now she's back. Mahimaji is very kind, So- but coming back to your question, how I cast, if you see my casting of my film, everybody is so much closer to the real people. You can see that. So Pupul Jekar was a very strong influence on Mrs. Gandhi's life. So much so that she was like a sister, like a guru, like a like a twin soul. You know what you say that? You know, she was like a soulmate to Mrs. Gandhi. And she was a highly intellectual woman. She was also a cabinet minister. She was into preservation of culture and art. So I needed a very soft, kind demeanor, and also very sophisticated sort of a body language, and a very kind face. You know, so I think, and I was just going crazy with wanting to cast somebody who has a very kind face and very motherly face and very kind. So I was not able to cast, and we had also started shooting also. So I was one day discussing with Anupam ji also, and then like, why don't I said, would she want to work with me? And then I spoke to Mahima ji, and she came and we did some trial look test, and you'll be shocked to see how beautifully she has portrayed Pupul Jekar and how close. I mean, of course, you can never match the face, but you have to match the spirit, and that's what we went with. We always worked on the spirit, and I think she's that person. If that one line that Sanjay, the way she says, she's really sorry about to say that, but she has to say what she has to say. That is Pupul Jekar in Mrs. Gandhi's life. She tells her straight on her face, no matter how much hate she's going to get for that. So I think Mahima ji is so wonderful in that role. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. अनदर ब्रिलियंट एक्टर जिन्हें अब मैं यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, जो भी किरदार निभाते हैं उसे जीते हैं. एंड ही इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द कूलेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. श्रेयस तलपड़े साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. प्लीज वेलकम हिम. ही इज प्लेइंग दिस मोस्ट लव्ड लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. मैं उन्हें राजनीतिक उनके गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में हर इंसान ने उनकी तारीफ की है. अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. श्रेयस साहब, शुरू से शुरू करते हैं. द मोस्ट लव्ड स्टेट्समैन है ना, उन्हें सब प्यार करते हैं, हर कोई उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है. एंड उन्होंने प्रूव भी किया है दैट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. वो किरदार निभाना और कंगना जी का आपको इस बारे में बताना, थोड़ा सा वो बताइए हमें. नमस्ते. आपने अभी अटल जी के बारे में इतना सब कुछ कहा. अगर अटल जी को वो नर्वस कैसे दिखते हैं तो वो अभी देख सकते हैं आप. बट यू नो, पहली बार जब कंगना जी ने बताया कि आई वांट टू प्ले अटल जी, मतलब आई हैड अ लंप इन माय थ्रोट, गूज़बम्प्स. आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, आई डिडंट नो व्हाट टू से. आई गेस फॉर 5 minutes आई वाज जस्ट सिटिंग देयर क्वाइटली थिंकिंग कि ये मतलब क्या पूछ लिया इन्होंने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. एंड इसलिए नहीं कि वो जो बोल रही थी कि नहीं कोई नहीं, मेरी टीम मेरे साथ है. ऑफ कोर्स अनुपम जी ने जैसे कहा, शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी. डेफिनेटली शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन. एज एन एक्टर ज़्यादा हमने उनका काम देखा है, पर जब सेट पे गया और सेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया था, यू नो, ट्रू टू गॉड आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन जो उन्होंने अटल जी का भी होमवर्क किया था और जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और ऐसे ही शॉट के पहले कान में आके धीरे से कुछ मरमर करती थी. और एक बार तो मैं रिहर्स कर रहा था अपनी लाइनें, और उन्होंने आके, और मैंने फिर टेक में कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की. उन्होंने आके कहा, जो रिहर्सल में आप कर रहे थे ना, चुपचाप वही कीजिए.
So she is brilliant, seriously, and मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे. और I guess अटल जी जब प्ले करने का मौका आया तो वो आसान हुआ मेरे लिए सिर्फ कंगना की वजह से. I think I don't know any other way. I'm a director's actor. You know, मुझे director जिस दिशा में चाहे वो ले जा सकते हैं, and I am more comfortable in that manner. You know, and I think the way she had prepared for the entire thing. And जैसे महिमा ने भी कहा कि एक ऐसी फिल्म, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा किरदार, इसमें पोर्ट्रे करना, डायरेक्ट भी करना, प्रोड्यूस भी करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना. आई थिंक अगर पुष्पा का थर्ड पार्ट आएगा तो आई थिंक कंगना शुड प्ले दैट पार्ट, बिकॉज झुकेगा नहीं साला कभी भी. You know, that is what she is for all of us. She's wonderful. She's wonderful. I'm extremely happy and honored to be a part of this wonderful film. And Anupam ji, very rightly you said, it looks like an international film. It looks like an international production. Because ऐसे सब्जेक्ट को अलग तरीके से भी पोर्ट्रे किया जा सकता था. लेकिन जो हमने ट्रेलर में अभी देखा, I think it is truly international, and all of us are very, very proud to be associated with it. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.